जोहार आप सभी के अपने YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में आज मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा, जो कि है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया है दोस्तों, जो कि है 4 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो हालांकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसीलिए जो है मैं आप लोगों को नहीं बताया। और जो है वो जो बनेगा एकदम सेम टू सेम थर्ड वाला जैसा ही बनेगा, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग से अगर नहीं बनता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए मैं उसको वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्ट करेंगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन मैथमेटिक्स बनाने से पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, है ना। तो देखिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यूक्लिड विभाजन परमिका का प्रयोग करके दर्शाइए, यानी प्रूव करने के लिए बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन, ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का धन पॉजिटिव जो है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है ना। तो ये क्वेश्चन दे दिया ऐसे। तो अब जो है हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखने का तरीका देखिए, है ना। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर नंबर क्या होता है भाई, पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक क्या होता है, माइनस से स्टार्ट होता है और प्लस में जाकर खत्म होता है। ठीक है, यानी कि इन्फिनिटी तक जाता है, माइनस से प्लस से इन्फिनिटी तक, लास्ट तक जाएगा। ठीक है ना। तब यहाँ 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मान ले कि 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो इसको हम लोग अभी मान लिए, है ना। तो मान लिए, तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करेंगे अभी इसी तीनों से, एक 3q प्लस 1 3q प्लस 2, ठीक है ना। इसी सबसे हम इसको प्रूव करेंगे। क्या क्या प्रूव करेंगे कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, इन सबको अभी प्रूव करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी करेंगे इन सब का हम क्यूब करेंगे। ठीक है, क्यूब यानी कि क्यूब करेंगे, क्यूब। ठीक है, इन सब का हम क्यूब करेंगे। तो चलिए अब करते हैं, आते हैं फर्स्ट नंबर वाला में, है ना। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पहले मान ले कि हल, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यहाँ 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लोग चलिए अब पहले लेते हैं हम लोग 3q पर, जो हम लोग पहले माने उसको पहले लेते हैं। तो क्या करेंगे, इन सबका क्यूब करेंगे। ठीक है, क्यूब करेंगे तो क्या है, पहले में 3q है ना। तो इन सब का हम होल क्यूब करते हैं। अगर 3 का अगर होल क्यूब करते हैं तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 3 9 और 3 कितना हुआ, 27 हुआ। 3 को अगर 3 से गुना करेंगे, है ना, 3 बार में अगर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 27, है ना। तो 27, तो चलिए हम लोग लिखते हैं 27। अब क्यू का होल क्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू का क्यू ही कर देंगे। तो क्यू के माथे पर 3, है ना। तो 7 क्या हो गया, 27 क्यू का क्यूब, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, है ना। देखिए हम लोग अभी कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, हम लोग 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रूव करना है ये, है ना, प्रूव करना है ये। तो हम लोग चलिए 9 को हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं। अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 3 का होल क्यूब, है ना। 3 का होल क्यूब बचेगा कि नहीं बचेगा कि नहीं। अगर ऐसे करते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 क्यूब आ रहा है, इसका इक्वल आ रहा है, दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, इसको इरेज कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि 9m, ठीक है, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन इतना होता के रूप में होता है ना। तो चलिए कि हम क्या लिखेंगे, अभी इसको मान लेंगे 9 और 3q का होल क्यूब, है ना। तो हम लोग इसको अभी मान लेंगे, इसको m, है ना। अब m कैसे माने, अभी देखिए यहाँ पर चूंकि देके लिख सकते हैं कि 3 का होल क्यूब बराबर हम लोग मान लिए है m, है ना, मान लिए है m। तो क्या हो गया यहाँ पर 9m। तो पहला वाला प्रूव हुआ, देखिए तो पहला वाला 9m आया। अगर इसको मान लेते हैं हम लोग
ठीक है। अगर तो ये प्रूव हो गया, तो पहला वाला प्रूव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले को बताएंगे, है ना। तो सेकंड वाले को बताएंगे। तो सेकंड वाले में क्या माने थे हम लोग, 3q + 1, है ना। तो 3q + 1, तो 3q + 1 का क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करेंगे, है ना। तो चलिए हम लिखते हैं अब थर्ड वाला को लिखते हैं। चलिए थर्ड वाला को लिखते हैं। तो इसीलिए इसे साइन देना है, चूंकि, है ना। 3q + 1, 3q + 1 का क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता होगा, देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला में सेट हो गया। क्या, कौन से फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब के फॉर्मूला में ये सेट हो गया, है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए, मैं अभी बोर्ड में बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए, देख सकते हैं a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए a3, ठीक है, a3 + 3a² + 3ab² + bq। अगर आप लोग इस फॉर्मूला को नहीं जानते या नहीं लिखे हैं तो अभी फटाफट से इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, है ना। अभी इसी का काम आएगा, है ना। तो अभी इसी को हम लोग, इसी के बेसिस पर हम लोग पुट करेंगे। तो क्या है, इसको हम लोग क्यों मान लेंगे, ये इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, है ना। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b। तो a + b का होल क्यूब के फॉर्मूला में हम लोग इसको सेट करेंगे। तो a क्यू कितना है, मतलब यहाँ पर a का कितना है, यहाँ पर 3q, है ना। तो 3q का होल क्यूब, चलिए 3q का होल क्यूब हुआ। अब प्लस क्या है, प्लस अब लिखना है 3, ठीक है, 3a²। तो a का मान क्या है, 3q का होल स्क्वायर, है ना, प्लस b का वैल्यू क्या है, 1 मान लिए है, ठीक है। अब क्या करना है, अब लिखना है प्लस, फिर से, ठीक है, प्लस लिखिए। अब क्या लिखना है, 3a, तो 3 और a का वैल्यू क्या है, 3q। अब b², यानी b का वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब लास्ट में क्या है, प्लस bq। तो जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हो गया प्लस bq। तो b का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का होल क्यूब। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ना, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 का होल क्यूब यानी कि 27 का होल क्यूब, 27 का होल क्यूब, 27 का होल क्यूब, प्लस इधर हो जाएगा 9 और इधर 3 9, 3 × 3 9 और इधर 3। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 27 का होल क्यूब, यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या लिखते हैं, 3 9q, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 9q, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9q, क्योंकि 3 × 3 और q और 1 को जितने बार में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 9q प्लस 1 का होल क्यूब, तो 1 को जितना बार गुना कीजिए वही 1 ही आएगा। जैसे 1 × 1 × 1 तो कितना आएगा, 1 ही ना आएगा। 1 × 1 × 1 × 1 जितना भी जाइए, सिर्फ 1 का अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना, 1 ही आएगा। तो चलिए, तो 1 का अगर क्यूब करते तो कितना आएगा, 1, है ना, 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन क्या लेंगे, हम लोग 9 को कॉमन कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसको हम लोग को प्रूव करना है ना, 9 हम लोग को प्रूव करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 9 कॉमन लेते हैं। देखिए सब ये 9 के पहाड़ा में आ जाएगा, ठीक है, 9 भी आएगा, 27 भी आएगा, 27 भी आएगा, है ना, आएगा। तो हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आएगा, यहाँ बचेगा क्या, 3 का होल क्यूब, प्लस यहाँ पर भी वहीं बचेगा, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 9, है ना, कितना है यहाँ पर 9 और कितना बच रहा है, तो यहाँ पर क्यू बच जाएगा, क्यू बच जाएगा, प्लस q + 1, है ना, q + 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे माने थे यहाँ पर 3q को जो कॉमन लिए उसके बाद वाला जो बचा है उसको क्या मान लिए, m। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम मान लेंगे, यहाँ इसको टोटल को m, टोटल को हम लोग क्या मान लेंगे, टोटल को मान लेंगे m, टोटल को m मान लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर 9 × m प्लस में क्या है, 1 है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 9m + 1। तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व किए तो ये प्रूव हो गया, देख सकते हैं, मिलाओ तो जरा सा मिलाओ, तो देखो प्रूव हो गया, तो ये प्रूव हो गया, है ना। सेकंड वाला लिए थे हम लोग, माने थे, तो सेकंड वाला से प्रूव करके दिखा दे कि ये होता है, ठीक है। अब लेंगे हम लोग थर्ड वाला को, ठीक है, थर्ड वाला को लेंगे।
थर्ड वाला को लेंगे, तो थर्ड वाला को लेंगे तो थर्ड वाला में क्या है 3q + 2, 3q + 2 है ना। तो चलिए हम पहले वाला स्टेप को मिटाते हैं ना, ताकि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि जगह कम है। तो आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। यहाँ पर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। तो देखिए अब हम लोग इसको इरेज करते हैं ना, इरेज करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला स्टेप को लेंगे, थर्ड वाला स्टेप को लेंगे। तो थर्ड वाला स्टेप में क्या है, थर्ड वाला इसीलिए चूंकि थर्ड वाला स्टेप में क्या है 3q + 2, तो इन सब का क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्यूब करेंगे, है ना। तो क्यूब, तो अभी आप लोग जस्ट अभी बताए कि a + b का फॉर्मूला क्या हो, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अभी बताए कि aq + 3a² + 3ab² + bq, है ना, क्या होता है aq + 3a² + 3ab² + bq, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। तो a का मान क्या है यहाँ पर a और ये है b मान लेते हैं, ठीक है। तो aq मतलब क्या है यहाँ पर 3q का होल क्यूब प्लस 3a² का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 3q, है ना 3q। तो 3q² + b इंटू b, तो b का वैल्यू क्या है 2, है ना। अब प्लस अब 3a² भी हो गया, अब 3ab², तो 3a का वैल्यू 3q + b², है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, प्लस bq प्लस लास्ट वाला bq, तो b का वैल्यू क्या है 2, तो 2 का होल क्यूब। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसको सॉल्व करते, फॉर्मूला में सेट कर दिए, है ना, फॉर्मूला में सेट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, बोर्ड में लिख लीजिए, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, aq + 3a² b + 3ab² + bq, है ना bq। तो फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए या फिर किसी जगह नोट कर लीजिए, ठीक है, यहीं से काम आएगा, है ना। तो चलो अब जो है हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं ना। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 का होल क्यूब यानी कि 27 का होल क्यूब आ जाएगा, है ना, 27 और क्यू का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इधर 9 हो जाएगा, इधर 9 और 3 इधर, मतलब 27 दूनी 54 यानी कि 54 क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है 3 इंटू 3q प्लस 3 इंटू 3q, यहाँ पर इंटू होगा फ्रेंड्स, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर इंटू प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 3 3 9 और इधर 4, कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 3 3 9 और इधर कितना 4, तो कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा, 36 क्यू आ जाएगा, प्लस 2 का होल क्यू, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 को अगर 3 बार 2 को अगर 3 बार गुना कर दे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 तो कितना हुआ 8, है ना, 8 होना है। तो 8 तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 लिख देंगे, है ना, 8 लिख देंगे। और 8 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को सॉल्व क्या करना है, प्रूफ क्या करना है 9m, है ना, 9 लेना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 9 को कॉमन ले लेंगे। अब देख सकते हैं 9 के पहाड़ा में 27 भी आ जाता है, 54 भी आ जाता है, 36 भी आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगर 9 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 9 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 3 का होल क्यूब, है ना, 3q का होल क्यूब प्लस यहाँ पर कितना 6, ठीक है, 6 नाम 54, ठीक है। तो 6q² प्लस और 36 किस में आएगा, कितने बार में आएगा 4 बार में आएगा, ठीक है। तो 4 4q, ठीक है, 4q प्लस में कितना है 8, है ना 8। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं m टोटल को जैसे माने थे, नेक्स्ट बार में यहाँ पर भी जैसे माने, जितना बचेगा कॉमन लेने के बाद उसको हम लोग क्या मान लेंगे m मान लेंगे, ठीक है, m मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 9 इंटू m प्लस क्या है लास्ट में 8, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 9m 1 मिनट 9m प्लस 8 हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखते हैं तो यहाँ पर इसको जो है ये प्रूव हो गया, 9m प्लस 8 जो कि ये प्रूव हो गया, है ना, प्रूव हो गया। तो ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है, ठीक है, खास करके जैक और CBSE वाला को ये क्वेश्चन बार बार पूछता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि 3 नंबर या 1 नंबर का किसी में भी एक तो आएगा, है ना। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर फटाफट से नोट्स कर लीजिए, है ना, नोट बना लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट या नोट्स फटाफट से लिख लीजिए, है ना।
तो आशा कि आप लोग लिख लिए होंगे। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को, अगर आप लोग क्लास 10th के बच्चे हैं, ठीक है, और आपके आस पड़ोस में कोई अगर रहते हैं, आस पड़ोस में अगर आप किसी को जानते हैं कि जो कि बीएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑनर्स लेकर, या फिर जो है बीटेक कर रहे हैं या बीई कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर झारखंड मैथ्स जोन में है ना, झारखंड मैथ्स जोन में हम लोग के जो सर है वो जो है बीएससी बीटेक या बीई का एकदम आसान तरीके से मैथमेटिक्स का क्लास यहाँ पर करवाता है एकदम फ्री में, है ना। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, तो आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई 11th-12 का बच्चा है ना, तो उन सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर कोई अगर 11th-12 का बच्चा अगर वीडियो को देख रहा है तो उन लोग उन सबको बता देता हूँ कि जो कि मैं जो आप लोगों को बताऊँगा क्लास, ठीक है, क्लास 11th-12 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सब निकालने सिखाऊंगा कि एक्सरसाइज कितना जैसे 1.1 होता है, 1.2 होता है, जैसे कोई जितना सारा न्यूमेरिकल है सब कुछ मैं एक्सप्लेन आप लोगों को सबका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। और जो है आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह चैप्टर भी मैं कवर करूंगा, है ना। तो आप लोग इसको फटाफट से नोट्स कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 1.2 की ओर, ठीक है, 1.2 के। अब नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है 1.2 होने वाला है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि है फिक्स देता है ना, तो इसको फटाफट से नोट्स कर लीजिए, ठीक है। और इसको नोट्स कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि 1.2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे।